Hello students, now we discuss about the mechanism of rusting of iron. How rust can occur. Electrochemical theory of rusting. The phenomena of corrosion is explained on the basis of electrochemical theory, which involve oxidation and reduction reaction. According to electrochemical theory of corrosion, it is believed that non-uniform surface of metal or impurity present in the iron behave like small electric cell called corrosion couples in the presence of वाटर कंटेनिंग डिजॉल्विंग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स अगर वाटर ऑक्सीजन आयरन का जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है. लाइक दिस इट इज़ अ सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है. इट एक्ट एज स्मॉल इलेक्ट्रिक सेल. यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रिक सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसे हम कोरोशन भी कहते हैं. और अगर यहाँ पे वाटर की एक ड्रॉप प्रेजेंट हो जाती है जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है तो वो इलेक्ट्रिक सेल्स का काम करना शुरू कर देती है. A film of moisture with the dissolved carbon dioxide constitute electrolytic solution covering the metal sulfate. अगर मॉइस्चर में अगर हमारे पास जो ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर है अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है तो वो किसका काम करती है, एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का काम कर देती है. वो मेटल के सरफेस को बहुत जगह से क्या कर लेती है, कवर कर लेती है. दस आपको एक यहाँ पे डायग्राम दी हुई है. ठीक है, इन स्मॉल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर ये जैसे छोटे छोटे स्मॉल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनते हैं, जो प्योर आयरन है, ये जो प्योर आयरन है वो किसका काम करती है, एनोड का. प्योर आयरन किसका काम करती है, एनोड का. और जो इम्प्योरिटीज़ है वो किसका काम करती है, कैथोड का. मतलब ये जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, ये जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, वो किसका काम करती है, कैथोड का. और जो ये प्योर आयरन है वो किसका काम करती है, एनोड का. At the particular spot of object made of iron, oxidation take place and spot behave as anode. मतलब जो पे जिस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पेस है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मेड ऑफ आयरन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, और ये जो ड्रॉप है वो किसका काम करना शुरू कर देती है, एनोड का काम करना शुरू कर देती है. मीन्स जो हमारा आयरन है वो एनोड का काम करना शुरू कर देता है. एट एनोड पे हमारी क्या होती है, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो आयरन है वो क्या कर देता है, आयरन 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है. एंड दस द मेटल आयन एटम इन द लैटिस पास इनटू द सोल्यूशन. जो मेटल एटम है वो लैटिस में पास करके सोल्यूशन में जाते हैं एंड कन्वर्ट इनटू फेरस आयन. ये फेरस आयन में क्या देख रहे हो ना, फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिविंग इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल इटसेल्फ. जो मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लॉस करती है. दीज इलेक्ट्रॉन गो टू अनदर स्पॉट. जो इलेक्ट्रॉन है वो अनदर स्पॉट पे जाते हैं ऑन द मेटल एंड रिड्यूस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं, ऑक्सीजन में. ये जो ऑक्सीजन हम हवा में जो ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर है वहाँ पे ऑक्सीजन बनता है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करते हैं. H पॉजिटिव कहाँ से हमारे पास आता है, हमारे पास जो हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, H पॉजिटिव में. वहाँ जो H पॉजिटिव से ये इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, द H पॉजिटिव आइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाटर और फ्रॉम एसिडिक सब्सटेंस. जो H पॉजिटिव है वो हमारा वाटर से भी आ सकता है. वाटर कौन सा, जो हमारे पास मॉइस्चर है उससे भी H पॉजिटिव आ सकता है. और कहाँ से आ सकता है, अगर हमारे पास एसिडिक इम्प्योरिटी है, मतलब सरफेस के ऊपर अगर एसिड प्रेजेंट है तो वहाँ से H पॉजिटिव आता है. हवा से ऑक्सीजन आती है और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से आते हैं. ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है, वाटर बनाती है. तो वाटर है जो किससे कन्वर्ट हो जाता है, H पॉजिटिव आयन में या OH नेगेटिव आयन में. हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर है, वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड. ठीक है, जो कार्बोनिक एसिड है वो आगे किस में ब्रेक हो जाता है, H पॉजिटिव आयन में और कार्बोनेट आयन. सो इन दिस वे वाटर से या कार्बोनिक एसिड से हमारे पास क्या आता है, H पॉजिटिव आयन आते हैं. तो जो स्पॉट है वो इसमें H पॉजिटिव आयन हमारे यहाँ से आगे वाटर या एसिड से, ऑक्सीजन हमें हवा से मिलती है, इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से मिलते हैं, बाय ऑक्सीडेशन. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल में.
द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होता है, आयरन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन 2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, 4H पॉजिटिव ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन गिव यू वाटर मॉलिक्यूल। तो हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन को 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एज ए रिजल्ट ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 सर 4 इलेक्ट्रॉन है, इस 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन, 2 oxygen, it give you 2 molecules of atoms of Fe2 positive ion and 2 water molecule। और इसका E नोट सेल की वैल्यू है 1.67 वोल्ट। द फेरस आयन्स आर ऑक्सीडाइज्ड फर्दर बाय ऑक्सीजन। जो फेरस आयन, ये जो फेरस आयन है वो आगे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय डिजॉल्विंग ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। ये जो फेरिक ऑक्साइड है वो हवा में से जो ऑक्सीजन निकलती है, या तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन या फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं फेरिक ऑक्साइड में। फिर हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयन फिर आगे रिएक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। द फेरिक ऑक्साइड अंडरगो हाइड्रेशन, द फेरिक अंडरगो हाइड्रेशन जाते हैं और हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विच इज़ द फार्मूला ऑफ रस्ट। तो इस तरीके से हमारे क्या बनता है, रस्ट बनता है। सो जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट है वो भी क्या एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। सो इट मे बी नोटेड दैट द साल्ट वाटर जो अंडरगो कोरोशन, जो साल्ट वाटर है वो एक्सेलरेशन कोरोशन को बढ़ाता है। दिस इज ड्यू टू जो साल्ट वाटर है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज कर देती है फॉर्म ऑन द मेटल सरफेस। देयरफॉर रस्टिंग बिकम मोर सीरियस प्रॉब्लम अगर साल्ट वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि साल्ट वाटर में क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ज़्यादा होती है और जो आयरन है वहाँ पे तेज़ी से जो केमिकल रिएक्शन है वो होती है और रस्ट बहुत जल्दी लगता है और आयरन आर्टिकल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। So salt water is the very serious problem.